यहाँ हाथ रखना है और आपने महसूस करना है कि आपको क्या फील हो रहा है। बकरी के ऊपर हाथ फिर जो है वो चलाना है आपने दोनों, और उसके बाद आपने यहाँ हाथ रखना है। उसके बाद आप इस जगह पे हाथ में जो है वो ये उंगलियां चलाइए। ठीक, ये वो दो स्टेजेस हैं कि जहां पर आप बकरी को खरीद लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब हम गोट फार्मिंग स्टार्ट कर लेते हैं, तो सबसे मुश्किल मरहला जहां आके हम फंस जाते हैं वो है जानवरों की खरीदारी। अच्छा, अब हम जानवरों की खरीदारी में जो सबसे अहम चीज हम देख रहे होते हैं ना, वो है उसकी कीमत। जबकि मेरे ख्याल से कीमत के साथ साथ कुछ और बहुत जरूरी चीजें हैं जो कि आपने देखनी है। उसमें सबसे पहले जो चीज मैं समझता हूं कि आपको देखनी चाहिए किसी भी बकरी को खरीदने से पहले, वो ये कि उसकी ब्रीड के हिसाब से उसके पास मिल्क की जो यील्ड है वो कितनी है। अगर जो है वो आपकी बकरी के नीचे दूध नहीं है, तो याद रखिए कि अगर वो बच्चे आपको सेहतमंद पैदा करके दे भी दे, तो वो अपने बच्चों की ग़िज़ाइयत को पूरा नहीं कर पाएगी। और अगर वो ग़िज़ाइयत को पूरा नहीं कर पाएगी तो अल्टीमेटली आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो आपको चाहिए। लिहाजा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आपने बकरी ख़रीदनी है उसकी नस्ल के बाद, वो ये है कि आपने उसमें देखना है कि उसमें दूध की मिकदार जो है वो कितनी है, या वो कितना दूध देने की अहलियत रखती है। जो दूसरी चीज़ है जहाँ पे जाके अक्सर हमारा फार्मर जो है वो धोखा खा जाता है, वो है उसकी सेहत का ख्याल, उसकी सेहत को स्कोर करना कि उसकी सेहत किस काबिल है। अब वो हमारे पास मंडियों में बहुत ही फनकार किस्म के लोग मौजूद हैं, उन्हें पता है कि चीज़ को जो है वो हमने दिखाना कैसे है और इसको बेचना कैसे है। तो मैं आपको उसका एक छोटा सा एक कुलिया बता देता हूँ। उसको हम फार्मिंग की लैंग्वेज में बॉडी स्कोर काउंट करना जो है वो कहते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका जो है वो तरीक़ेकार क्या है। बकरी के ऊपर जो उसकी जो वो है कमर है, उसके ऊपर वो जो उसकी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को आप दोनों हाथों से, जैसे चुटकी होती है ना वैसे पकड़ के, तो उसको जो है उसके ऊपर हाथ जो है वो अपना चलाइए, तो आपको उसके साथ जुड़ी हुई जो कुछ हड्डियां हैं उसमें आपको वो हड्डियां महसूस होंगी। ठीक है जी। तो आपने सिर्फ उसको पहले जो है वो महसूस करना है, और महसूस करने के बाद आपकी ये जो कलाई है, इस कलाई पर आपने जो है वो यहाँ हाथ रखना है और आपने महसूस करना है कि आपको क्या फील हो रहा है। बकरी के ऊपर हाथ फिर जो है वो चलाना है आपने दोनों, और उसके बाद आपने यहाँ हाथ रखना है। उसके बाद आप इस जगह पे हाथ में जो है वो ये उंगलियां चलाइए। ठीक है ना। अगर आपको ये वाली फीलिंग्स आ रही हैं बकरी के ऊपर हाथ फेरने के बाद, उसकी जो है कमर के ऊपर वो जिसको कहते हैं ना कि उंगलियां फेरने के बाद ये वाली फीलिंग आ रही है आपको, तो इसका मतलब ये है कि वो बकरी बहुत सेहतमंद है। अगर आपको ये वाली फीलिंग्स आ रही है जो इस वक्त यहाँ पर जो है वो आपको उंगलियां रख कर आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो बकरी कम सेहतमंद है। ये वो दो स्टेजेस हैं कि जहां पर आप बकरी को खरीद लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये वाली फीलिंग्स आ रही है तो अब जो है वो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे इस बकरी को खरीदना है या नहीं। और अगर यहां पर ये वाली फीलिंग्स आ रही हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको उस बकरी को नहीं लेना चाहिए। इसे हम कहते हैं बॉडी स्कोर काउंट करना। इसमें और भी बहुत सारी चीजें, मैं सिर्फ एक चीज जो है वो आपसे आज डिस्कस कर रहा हूं कि इन फीलिंग्स को जो आपको यहाँ उंगली चलाने से जो है ये महसूस हो रही है, इनको आपने जहन में रखना है, और बकरी के ऊपर जो है वो आपने जो है वो इस तरीके से इसको जो है वो चेक करना है। जो फीलिंग्स आपको जहां पर आ रही है उसकी सेहत का मेयार आपने वहां से उसको जो है वो चेक करना है, और फिर ये आपने डिसाइड करना है कि मुझे इस बकरी को खरीदना है या नहीं। तो सबसे पहले हमने ये तय कर लिया कि हमने ये देख लिया कि बकरी के नीचे दूध, उसकी सबसे पहले हमने नस्ल देख ली कि हमें जो है वो ब्रीड के हिसाब से जो बकरी चाहिए थी वो है कि नहीं, उसके ज़ाहिर है कि अपने ख्वास हैं वो हमने चेक कर लिए। दूसरे नंबर पर हमने उसकी मिल्क यील्ड चेक कर ली, और तीसरे नंबर पर हमने उसकी जो है वो
सेहत का तयन कर लिया कि ये बकरी कितनी सेहतमंद है, और उसके बाद जो है वो फिर आप उस बकरी को खरीद लीजिए और आगे जो है वो उसको जो है वो जैसे भी जो है वो आपने आगे लेके चलना है चीज़ें।